आधी रात के बाद का वो वक्त जब आम लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, तभी राजधानी दिल्ली से लेकर सीमा पर बैठे जवानों तक एक ही खबर ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। पीओके में भारत के बड़े एक्शन पर अब न सिर्फ तीखी आपत्तियां आने लगी हैं, बल्कि मामला सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र की मेज तक पहुंच चुका है। नीलम घाटी और उससे जुड़े 3 अहम पहाड़ी इलाकों में भारत की सैन्य मौजूदगी बढ़ने के बाद जिस तरह वहां तिरंगा लहराया, बीएसएफ की टुकड़ियां दाखिल हुई और स्थानीय लोग खुलेआम भारत समर्थन में नारे लगाने लगे, उसने पड़ोसी हुकूमत की नींद वैसे ही उड़ा दी थी। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक और विस्फोटक मोड़ जुड़ गया है। पड़ोसी देश ने खुलेआम इसे घुसपैठ, कब्जा और आक्रामकता बताते हुए न सिर्फ बयानबाजी तेज कर दी है, बल्कि इस पूरे मसले को लेकर सीधा संयुक्त राष्ट्र तक शिकायत पहुंचा दी है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी मुल्क ने संयुक्त राष्ट्र में जो डोजियर, चिट्ठियां और आपत्तियां भेजी हैं, उनमें साफ साफ आरोप लगाया गया है कि भारत पीओके में एक तरफा सैन्य कदम उठा रहा है, स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है और तथाकथित स्टेटस को चुनौती दे रहा है। नीलम घाटी में बीएसएफ की तैनाती, 3 पहाड़ी क्षेत्रों पर भारतीय चौकियों का मजबूत होना और वहां लहराते तिरंगे का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। यही नहीं, इन दस्तावेजों में यह भी दावा किया गया कि अगर भारत ने तुरंत अपनी फोर्सेज नहीं हटाई तो क्षेत्रीय शांति पर गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। यानी जो देश दशकों से पीओके की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी मंसूबों के लिए करता रहा, वही आज खुद को शांति दूत बनाकर पेश कर रहा है और वैश्विक मंच पर जा जाकर न्याय की दुहाई दे रहा है। लेकिन असली विस्फोटक मोड़ यहां से शुरू होता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब चीन खुलकर सामने आ चुका है और उसने पहली बार इतने सीधे शब्दों में भारत को चेतावनी दी है या कि वैश्विक कूटनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक चीन ने आधिकारिक बयान में कहा है कि अगर भारत ने पीओके के अंदर आगे घुसपैठ करने की कोशिश की या पीओके पर स्थायी कब्जा जमाने की दिशा में कदम बढ़ाया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे, जिनका गहरा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। यह शब्द सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं, बल्कि साफ साफ धमकी के तौर पर देखे जा रहे हैं। चीन ने इसी बयान के साथ यह भी कहा कि पीओके के मसले पर वह पड़ोसी मुल्क के साथ बिल्कुल खुलकर, साथ तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यही नहीं रुकते हुए चीन ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसने इस पूरे केस को और ज्यादा संवेदनशील और विस्फोटक बना दिया है। खबर यह है कि चीन ने पड़ोसी मुल्क के साथ मिलकर पीओके के अंदर ही एक बड़ा संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह जॉइंट ऑपरेशन कथित तौर पर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के नाम पर चलाया जा रहा है, लेकिन भारत के रणनीतिक हलकों में इसे एक तरह का प्रेशर टैक्टिक, ताकत दिखाने की कोशिश और पीओके को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तीसरी ताकत से बैकअप देने वाली कवायद के रूप में देखा जा रहा है। सैन्य सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पीओके के कुछ हिस्सों में चीन के सैन्य सलाहकार, ड्रोन टेक्नीशियन, सर्विलांस सिस्टम ऑपरेटर और लॉजिस्टिक सपोर्ट टीम अब एक्टिव हो चुके हैं। इसका मतलब साफ है, सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि जमीन पर भी चीन ने इस पूरे मामले में सीधे दखल देना शुरू कर दिया है। चीन के इस संयुक्त ऑपरेशन के साथ जो सबसे खतरनाक मैसेज दुनिया को दिया गया है वो यह है कि अगर भारत ने नीलम घाटी और उन 3 पहाड़ी क्षेत्रों से आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की तो सिर्फ पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा यह नया डुअल ब्लॉक भी भारत के सामने आएगा। चीन ने बयान में 2 टूक कहा है कि भारत तुरंत अपनी बीएसएफ को नीलम घाटी से पीछे हटाए, वहां से फोर्सेस वापस बुलाए और जो 3 पहाड़ी इलाके इस समय भारत के कंट्रोल में हैं उन्हें भी खाली किया जाए। यह मांग सिर्फ कूटनीतिक भाषा में चिंता नहीं बल्कि सीधे सीधे अल्टीमेटम जैसी लग रही है। मानो चीन यह दिखाना चाहता हो कि वह पीओके के अंदर भी अपने प्रभाव क्षेत्र को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इधर पड़ोसी मुल्क ने भी अब अपने तेवर और ज्यादा कड़े कर लिए हैं। ताजा बयानों में वहां की हुकूमत ने कहा है कि अगर भारत ने पीओके के अंदर की कार्रवाई नहीं रोकी, अगर बीएसएफ और भारतीय आर्मी की टुकड़ियां नीलम घाटी और 3 पहाड़ी इलाकों से पीछे नहीं हटी तो वह एलओसी पर सीधे हमले का रास्ता अपनाएगा। यानी खुली धमकी कि एलओसी सिर्फ फायरिंग या शेलिंग तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्शन देखने को मिल सकता है। वहां के नेताओं ने यह तक कह दिया कि भारत को कड़ा सबक सिखाने की तैयारी की जा रही है और अगर यह टकराव बढ़ता है तो उसके लिए पूरा जिम्मेदार भारत होगा। इन बयानों को वहां की मीडिया ने और ज्यादा भड़काऊ अंदाज में चलाया है ताकि घरेलू मोर्चे पर भी एक आक्रामक इमेज दिखाई जा सके और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी पीड़ित का नैरेटिव बनाया जा सके। हालांकि जमीन पर तस्वीर कुछ और ही दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जितनी बड़ी बड़ी बातें बयानबाजी में की जा रही हैं, उतना ही ज्यादा दबाव अंदरूनी सिस्टम पर दिख रहा है। एलओसी के कई सेक्टरों में उनके सैनिकों की मूवमेंट देखी जा रही है। कुछ जगहों पर हथियारों की सप्लाई तेज हुई है, लेकिन यह भी साफ है कि वे नहीं जानते कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि भारत ने इस बार सिर्फ रिएक्ट नहीं किया,
बल्कि इनिशिएटिव लेकर पीओके के अंदर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। नीलम घाटी और 3 पहाड़ी वादियों पर मजबूत पकड़ ने भारत को स्ट्रैटेजिक बढ़त दे दी है और इन्हीं इलाकों को लेकर अब डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी घमासान मचा हुआ है। इन सबके बीच भारत ने भी अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। खबरें हैं कि ताजा घटनाक्रम के बाद भारत ने बीएसएफ की कई बड़ी टुकड़ियों को फिर से पीओके की तरफ रवाना किया है। नीलम घाटी में पहले से तैनात जवानों को और मजबूत सपोर्ट मिल रहा है और बीएसएफ के बिलम को 2 पीओके की तरफ रवाना किया है। वहां की पोस्टों पर अतिरिक्त सैन्य साजो सामान, गोला बारूद और सप्लाई भेजी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्मी की रिजर्व यूनिट्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि हालात किसी भी दिशा में जाएं, जवाबी तैयारी पूरी हो। और सबसे बड़ा संदेश यह है कि एयरफोर्स को भी अब अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि कई अहम एयरबेस पर फाइटर जेट्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम और एयर डिफेंस यूनिट्स को एक्टिव डिप्लॉयमेंट मोड में रखा गया है। यानी जमीन, हवा और सीमा तीनों स्तरों पर भारत ने अपने कार्ड खुलकर रख दिए हैं। एलओसी के हालात भी अब पहले से कहीं ज्यादा नाजुक और विस्फोटक हो चुके हैं। जो सेक्टर कल तक सामान्य से थोड़े ज्यादा तनावपूर्ण माने जा रहे थे, अब वहां हर रात भारी फायरिंग, मोर्टर शेलिंग और छोटी बड़ी झड़पों की खबरें आ रही हैं। देर रात कई बार पड़ोसी मुल्क की तरफ से की गई गोलाबारी का जवाब भारतीय सेना ने कई गुना ज्यादा ताकत से दिया है। उन ठिकानों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय सेना दिन कई गुना बड़ा बढ़ा है, जहां से पीओके के अंदर घुसपैठ, हथियारों की तस्करी या आतंकी मूवमेंट का शक है। सीमा रेखा पर लगे गांवों में भी अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। नागरिकों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है और लोकल प्रशासन की टीमें 24 घंटे कंट्रोल रूम मोड में काम कर रही हैं। इस सारी उथल पुथल के बीच भारत ने एक और बड़ा दांव चला है। उसने इस पूरे मसले को सीधे संयुक्त राष्ट्र के सामने चुनौती के रूप में रख दिया है। भारत ने साफ साफ कहा है कि पीओके में हो रही कार्रवाई कोई फॉरेन एडवेंचर नहीं, बल्कि एक नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है। भारत का तर्क है कि पीओके में सालों से मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ है। वहां के आम लोगों की आवाज दबाई गई, जबरन गायब करने, टॉर्चर, फर्जी मुकदमों, धार्मिक और राजनीतिक दमन की तमाम रिपोर्टें दुनिया के पास हैं। ऐसे में अगर वहां के लोग खुद भारत से समर्थन की मांग कर रहे हैं, अपने इंटरव्यूज में, अपने वीडियो में और अपने बयानों में ये साफ कह रहे हैं कि वे भारत के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो भारत उनके साथ खड़े होने से पीछे नहीं हटेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दी गई अपनी प्रतिक्रिया में यह भी साफ किया है कि पीओके में मौजूद लोगों ने अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि शामिल होने की मांग उठानी शुरू कर दी है। कई स्थानीय समूहों, सामाजिक संगठनों और वहां की औकात से चुप कराए गए नेताओं ने गुप्त और खुले दोनों तरीकों से यह संदेश भेजा है कि वे चाहते हैं कि पीओके को भारत का हिस्सा माना जाए और वहां के लोगों को वही अधिकार, वही लोकतांत्रिक आजादी और वही सुरक्षा मिले जो बाकी भारतीय नागरिकों को मिलती है। यही वजह है कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र से यह सवाल कर रहा है, जब लोग खुद अपनी इच्छा जता रहे हैं, तो आप उन्हें किस आधार पर भारत के कदमों के खिलाफ खड़ा दिखा रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र में इस समय जो चर्चा चल रही है वह भी बेहद दिलचस्प और तनावपूर्ण बताई जा रही है। एक तरफ वो ब्लॉक है जो पड़ोसी मुल्क और चीन के दबाव या लॉबिंग की वजह से भारत के कदमों पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे देश भी हैं जो खुलकर न सही, लेकिन अंदर ही अंदर ये मान रहे हैं कि भारत की दलीलें मजबूत हैं। उन्हें पता है कि दशकों से पीओके को आतंकवाद के लिए जमीन की तरह इस्तेमाल किया गया, वहां की आम जनता को शील्ड बनाया गया और हर बार बातचीत की टेबल पर आकर वही पुराना झूठ परोसा गया। आज जब भारत ने ठोस एक्शन लिया है, तो वैश्विक राजधानियों में यह बहस भी चल पड़ी है कि क्या वाकई पुरानी लाइन ऑफ कंफर्ट अब टूट चुकी है? क्या भारत अब उन लाल लकीरों को मिटाने की तैयारी में है जिन्हें कभी किसी और ने खींचा था? भारत के लिए यह सिर्फ एक बॉर्डर इश्यू नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान, सुरक्षा और संवैधानिक अधिकार का सवाल बन चुका है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठकर पॉलिसी मेकर्स अब इस मसले को किसी शॉर्ट टर्म संकट की तरह नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म रिकॉन्फ़िगरेशन के रूप में देख रहे हैं। नीलम घाटी और 3 पहाड़ी क्षेत्रों पर मजबूत पकड़ का मतलब है कि भारत ने पीओके के अंदर एक अहम सामरिक आधार बना लिया है, जहां से वह न सिर्फ घुसपैठ रोक सकता है, बल्कि पूरे इलाके के समीकरण भी बदल सकता है। यही वजह है कि भारत न तो संयुक्त राष्ट्र की आलोचना से घबराया है, न चीन की धमकी से, न पड़ोसी देश की चेतावनियों से। उधर पीओके के अंदर के हालात भी अब अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। वहां के गांवों में, कस्बों में, सोशल मीडिया ग्रुप्स में और लोकल नेटवर्क पर यह चर्चा आम है कि भारत अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, वो हमारे लिए भी खड़ा हो चुका है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जिन इलाकों में नीलम घाटी के पास भारतीय फोर्सेस की उपस्थिति है, वहां से युवा लोग खुलकर भारत समर्थक नारे लिखकर दीवारों पर पेंट कर रहे हैं। कुछ जगहों पर रातों रात पोस्टर चिपकाए गए हैं जिनमें वी वांट इंक्लूजन, वी वांट राइट्स, वी स्टैंड विद इंडिया जैसे स्लोगन लिखे गए। इन्हें हटाने की कितनी भी कोशिश हो, लेकिन तस्वीरें कैमरों में कैद हो चुकी हैं, इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं और दुनिया ने देख लिया है कि पीओके में दिल किसके साथ है।
इस सबके बीच चीन पड़ोसी मुल्क का संयुक्त ऑपरेशन भी अब भारत के लिए एक अहम मॉनिटरिंग पॉइंट बन गया है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां सैटेलाइट इमेजरी और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ये ट्रैक कर रही हैं कि पीओके के अंदर कौन कौन सी लोकेशन पर चीन की टीमें एक्टिव हैं, कौन से नए उपकरण लग रहे हैं, कौन से नए कैंप बन रहे हैं। भारतीय रणनीतिक विश्लेषक इसे एक तरह का टेस्ट केस मान रहे हैं, जहां चीन अपनी ताकत दिखाकर यह मैसेज देना चाहता है कि वह साउथ एशिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी एक पावर प्लेयर है। लेकिन साथ ही भारत भी यह गणित लगा रहा है कि अगर परिस्थितियां और बिगड़ी तो उसका जवाब कैसे, कहां और किन सीमाओं तक दिया जाएगा। आने वाले दिनों में यह पूरा मसला किस दिशा में जाएगा, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। संयुक्त राष्ट्र की बहस क्या रूप लेती है, चीन कितना और आगे बढ़ता है, पड़ोसी मुल्क की घरेलू राजनीति किस तरह इस मुद्दे को भड़काती या दबाती है, और सबसे अहम, भारत किस हद तक अपने मौजूदा सैन्य रणनीतिक लाभ को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। लेकिन एक बात अब बेहद साफ दिख रही है, नीलम घाटी से शुरू हुआ यह सिलसिला अब सिर्फ एक लोकल बॉर्डर इवेंट नहीं रहा। यह उस बड़े दौर की शुरुआत है जिसमें भारत ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि पीओके में हो रहे जुल्म, वहां के लोगों की पुकार और अपनी सुरक्षा के खिलाफ चल रही साजिशों पर वह चुप नहीं बैठेगा। सीमा पर गोलाबारी बढ़ रही है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शब्दों की जंग तेज हो रही है, राजधानियों के पावर कॉरिडोर्स में बंद कमरों के भीतर मीटिंग्स का दौर चल रहा है। लेकिन पीओके की वादियों में, नीलम घाटी की हवा में और उन 3 पहाड़ी चोटियों पर लहराते तिरंगे के बीच इस वक्त एक ही संदेश गूंज रहा है, खेल बदल चुका है। अब फैसला दबाव से नहीं, दम से होगा। और भारत ने साफ कर दिया है कि दम उसके पास है, इरादा उसके पास है, और पीओके के लोगों की उम्मीद भी उसके साथ खड़ी है। दशकों से पीओके को अपनी प्रॉपर्टी समझने वाले ताकतवरों के लिए इससे बड़ा तमाचा क्या होगा कि वही आम लोग जिन्हें उन्होंने भारत विरोधी दिखाने का नाटक रचा, आज खुलेआम कैमरे के सामने कह रहे हैं, हमें भारत चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें आतंक से मुक्ति चाहिए। यही वो तस्वीर है जिसने दुश्मन के खेमे में बौखलाहट की आग लगा दी है। जैसे जैसे यह खबर फैली कि भारत ने नीलम घाटी, 3 पहाड़ी घाटियों और कई अन्य क्षेत्रों में अपनी आर्मी उतारकर बड़े पैमाने पर एक्शन शुरू कर दिया है, बॉर्डर के उस पार बैठे हुक्मरान सीधे सीधे घबरा गए। पहले तो उन्होंने आधिकारिक बयानबाजी के जरिए इस पूरी कार्रवाई को प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तिरंगे की तस्वीरें, वीडियो और वहां के लोगों के बयान दुनिया भर में घूमने लगे, उनकी पोल खुलती चली गई। अब हालत यह है कि उनकी तरफ से हर रोज कोई ना कोई नया बयान आता है। कभी अंतरराष्ट्रीय समुदाय आगे आए, कभी बड़ा खतरा पैदा हो गया है, कभी क्षेत्रीय स्थिरता दांव पर है। लेकिन सच्चाई यह है कि जमीन पर भारत लगातार एग्री मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है, और इस तरह से, और वे मजबूरी में बस माइक्रोफोन के सामने बौखलाहट दिखाने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। पीओके के अंदर से आने वाली रिपोर्ट साफ कह रही हैं कि भारतीय फोर्सेस के कदम दर कदम आगे बढ़ने से दुश्मन बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है। उनकी कई फॉरवर्ड पोस्टें या तो खाली कर दी गई हैं, या फिर वहां से भाग भागकर लोग सुरक्षित जगहों पर छिपने की कोशिश में लगे हैं। जिन इलाकों को वे अब तक हाईली सिक्योर बताते थे, वे रातों रात खतरे के जोन में बदल चुके हैं। कई जगहों पर उनके सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। अब तक कुछ जगहों से हथियार और गोला बारूद छोड़कर भागने की सूचनाएं भी सामने आ रही हैं। यह वही पोजीशनिंग है जो दुनिया को साफ बता रही है कि पीओके का मानस, पीओके का माहौल और पीओके की जमीन तीनों मिलकर अब भारत के पक्ष में झुक चुके हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे भारत का एक्शन बढ़ा, यह पूरा मामला सीधे संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे नीति निर्माताओं को अचानक इनपुट मिला कि न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के दफ्तरों में इस ऑपरेशन पर इमरजेंसी मीटिंग जैसे हालात बन गए हैं। राजधानी इस्लामाबाद में तो हाल यह है कि सुबह शाम वहां के दफ्तरों से सिर्फ आपातकालीन परामर्श, विदेश नीति समीक्षा, सुरक्षा बैठक जैसे शब्द बाहर आ रहे हैं। जो लोग कल तक बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, आज वही ही अंदर घबराए हुए हैं कि भारत ने जो मोर्चा खोल दिया है, उसे अब सिर्फ बयानों से रोका नहीं जा सकता। इसी बेचैनी के बीच संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वो बड़ा अपडेट आया जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत की कार्रवाइयों की खुलकर आलोचना करते हुए कह दिया कि भारत को पीओके से जल्द अपनी फोर्सेज वापस बुलानी चाहिए। यानी साफ साफ यह संदेश कि जो इलाका दशकों से भारत विरोधी साजिशों का अड्डा रहा, जहां से आतंकवाद फैला, घुसपैठ हुई, भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों पर वार हुए, वहां अगर भारत अपनी सुरक्षा और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो संयुक्त राष्ट्र को परेशानी होने लगती है। यह वही पुराना डबल स्टैंडर्ड है जो आज खुलकर दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। यह तमाम भारत अपनी सुरक्षा और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो संयुक्त राष्ट्र को परेशानी होने लगती है। इतना ही नहीं, इस बार संयुक्त राष्ट्र के साथ इस एजेंडे पर कुछ और चेहरे भी सीधे लाइन में खड़े नजर आए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में चीन ने खुलकर उस ब्लॉक का साथ दिया जो भारत से पीओके से फोर्सेज हटाने की मांग कर रहा है। चीन की चिंता जगजाहिर है। अगर पीओके में भारत की पकड़ मजबूत होती है, नीलम से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक भारत का प्रभाव बढ़ता है, तो वहां चल रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर और मिलिट्री गेम प्लान पर सीधा खतरा पैदा होगा। यही वजह है कि उसने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर वही घिसा पिटा डायलॉग दोहराया। स्थिति में एक तरफा बदलाव अस्वीकार्य है, क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, आदि इत्यादि। हैरानी की बात तो तब और बढ़ गई जब इस पूरी लाइन में बांग्लादेश का नाम भी जोड़ा गया। कभी जिस देश की आजादी में भारत ने अपना खून बहाया, जिसको अस्तित्व देने में भारतीय सैनिकों ने जानें दी, वही बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र की अंदरूनी मीटिंग्स में उस कैंप के करीब खड़ा दिखा जो भारत को नसीहत दे रहा है कि सैन्य कार्रवाई रोको, पीओके से पीछे हटो, बातचीत से हल निकालो। यह वही टाइम है जब दिल्ली के रणनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन कौन इस भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रहा है, और क्यों जब भी भारत अपनी सुरक्षा, अपनी जमीन और अपने अधिकारों के लिए एक्शन लेता है तो कुछ ताकतें एक साथ मिलकर उसे ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस बार कहानी पुरानी नहीं दोहराई गई। भारत ने न संयुक्त राष्ट्र की भाषा स्वीकार की, न किसी देश का दबाव। दिल्ली से बहुत साफ, बहुत कड़ा और बहुत दो टूक संदेश निकला। पीओके में जो मानवीय संकट, मानवाधिकारों का उल्लंघन और आतंकवाद का गढ़ बन चुका माहौल है, उस पर भारत चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। भारत ने साफ कहा कि वहां के लोगों को दशकों से दबाया गया, उन्हें बंदूक की नोक पर जीने को मजबूर किया गया, उन्हें फर्जी रेफरेंडम, फर्जी बयान और झूठे वादों के नाम पर बरगलाया गया। आज जब वे खुद सड़कों पर निकलकर भारत के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं तो भारत उनके साथ खड़ा होना अपना फर्ज मानता है। इसलिए नीलम घाटी हो, 3 पहाड़ी घाटियां हो या पीओके के दूसरे क्षेत्र, वहां एक्शन रुकने वाला नहीं है। चाहे संयुक्त राष्ट्र कितने भी बयान दे दे, वहां से आपके बीच भारत की तरफ से आए आधिकारिक रिस्पांस में यह भी साफ कर दिया गया कि पीओके पर भारत का दावा कोई आज की बात नहीं है। संसद के रिकॉर्ड में दर्ज सर्वसम्मत संकल्प इसका गवाह है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में वहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन, विस्थापन, धार्मिक और राजनीतिक उत्पीड़न पर चुप रहना भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र और भारत के ऐतिहासिक दायित्व के खिलाफ होगा। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे कितने भी वर्किंग ग्रुप, आर्बिट्रेशन कमेटी या शांति प्रस्ताव की बात हो, वो अपने लोगों को मरते घुटते हुए नहीं देख सकता। इसलिए भारत एक्शन ले रहा है और जरूरत पड़ी तो आगे भी और बड़ा एक्शन लेगा। जिस वक्त दिल्ली ने यह संदेश दुनिया को दिया, उसी वक्त जमीन पर भी भारत ने अपने कदम और तेज कर दिए। एलओसी पर जो स्थिति पहले सामान्य से ज्यादा तनावपूर्ण कही जा रही थी, वो अब हाईली एक्सप्लोसिव मोड में दाखिल होती दिख रही है। भारत ने लगभग पूरे फ्रंट पर सीमा को सील कर दिया है, अतिरिक्त फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं और अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रात होते ही बॉर्डर के कई सेक्टरों से भारी गोलाबारी की खबरें आईं। दुश्मन की तरफ से मोर्टार, रॉकेट और हैवी मशीन गनों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन भारतीय सेना ने उससे कई गुना ज्यादा ताकत और सटीकता के साथ जवाब दिया। जो बंदूकें कल तक सिर्फ हमारी तरफ गोलियां बरसाती थीं, आज उन्हीं ठिकानों पर भारतीय तोपें और मोर्टार बरस रहे हैं जहां से फायरिंग की शुरुआत होती है। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्टों पर बैठे जवानों को अब साफ निर्देश है, किसी भी संदिग्ध हरकत को देखते ही तुरंत एक्शन, किसी भी घुसपैठ की कोशिश को बॉर्डर से कई किलोमीटर पहले ही खत्म कर देना है। थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन और ड्रोन सर्विलांस की मदद से पूरे सेक्टर की 24 घंटे निगरानी हो रही है। जो रास्ते अब तक स्मगलिंग रूट और इन्फिल्ट्रेशन कॉरिडोर के तौर पर बदनाम थे, उन्हें एक एक करके ब्लॉक किया जा रहा है। वहां पर एम्बुश पार्टियां बिठाई जा रही हैं और घुसने की कोशिश करने वाले हर साए को घातक जवाब देने की तैयारी है। उधर पीओके के अंदर लोगों की धड़कनें अब पहली बार उम्मीद के साथ धड़क रही हैं। नीलम घाटी हो या उससे जुड़ी घाटियां, हर जगह से एक जैसा नैरेटिव सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें पहली बार लग रहा है कि उनका दर्द, उनका संघर्ष, उनकी आवाज किसी ताकतवर राजधानी तक पहुंची है। महिलाएं बता रही हैं कि कैसे सालों से वे अपना मुंह बंद रखकर जान बचाने की मजबूरी में जी रही थीं। नौजवान बता रहे हैं कि कैसे उन्हें जबरन भर्ती, फर्जी एफआईआर और रात के अंधेरे में उठा ले जाने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग रो रो कर कह रहे हैं कि हमें तो लगा था कि हमारा जीवन यही खत्म हो जाएगा, हमें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे में जब वे भारतीय जवानों को देख रहे हैं और उनके पीछे खड़ा पूरा भारत देख रहे हैं, तो उनकी आंखों में डर की जगह उम्मीद और मजबूरी की जगह हिम्मत लौटती दिख रही है। दुनिया के कई सैन्य विश्लेषक भी अब यह मानने को मजबूर हैं कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक बॉर्डर स्कर्मिश नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक शिफ्ट की शुरुआत है। नीलम घाटी पर भारतीय पकड़, 3-4 पहाड़ी गलियारों पर बढ़ती सैन्य मौजूदगी, वहां के लोगों की खुलकर उठती भारत समर्थक आवाजें, ये सब मिलकर उस नैरेटिव को तोड़ रहे हैं
जो दशकों से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर परोसा जाता था। अब सवाल यह नहीं बचा कि पीओके किसका है, बल्कि सवाल यह बन चुका है कि दुनिया कब तक इस सच्चाई से मुंह मोड़ेगी कि जमीन भी भारत की है, दिल भी भारत के साथ है और ताकत भी भारत के पास है। संयुक्त राष्ट्र के बयान, चीन की टेंशन, बांग्लादेश की रहस्यमयी पोजीशन, ये सब राजनीति के मोहरे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेल रहा है। दिल्ली ने साफ कर दिया है, चाहे जितने रेजोल्यूशन पास हो जाएं, चाहे कितने भी तत्काल चिंता के बयान जारी हो जाएं, पीओके में चल रही कार्रवाई पर भारत न तो ब्रेक लगाने वाला है, न ही रिवर्स गियर डालने वाला है। यह वही भारत है जो अपने जवानों की शहादत, अपने नागरिकों के खून और अपनी जमीन की इंच इंच का हिसाब रखना जानता है। और शायद इसी वजह से आज बॉर्डर के पार बैठे शासकों के होश उड़ चुके हैं। गोलाबारी वो कर रहे हैं, सीलिंग हमने कर दी है, बयान वो दे रहे हैं, एक्शन हम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा वो चला रहे हैं। लेकिन सच की तस्दीक पीओके के लोग खुद अपनी जुबान से कर रहे हैं। खेल अब कागजों तक सीमित नहीं, मोर्चा अब सिर्फ टीवी डिबेट तक नहीं। नीलम घाटी की ठंडी हवाओं में इस वक्त एक ही गर्म संदेश तैर रहा है, भारत पीछे नहीं हटेगा, भारत झुकेगा नहीं, और जो इलाका उसका है वहां के हर इंसान को आतंक और जुल्म से आजाद करा के रहेगा। पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में दुबके हुए हैं, लेकिन भारतीय मिसाइलें उन बंकरों को पूरी तरह से ढेर कर रही हैं। इस खौफनाक हमले को लेकर रावलपिंडी में बैठे जनरल मुनीर और इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ गहरे सदमे में डूब चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस आसमानी और जमीनी आफत से कैसे बचा जाए, क्योंकि भारत के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार साफ और खुला संदेश दे दिया है कि इलाका हमारा है और हम इसे इस बार लेकर ही रहेंगे। साथ ही आगे बढ़ते हुए रणनीतिक ऊंचाइयों पर भी अपना पक्का नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। दुश्मन की सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अब उनके पास न तो हथियार बचे हैं, न ही आगे लड़ने का हौसला। वहां की स्थानीय जनता भी पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से तंग आ चुकी है और खुलेआम सड़कों पर उतरकर भारतीय जवानों का स्वागत करती नजर आ रही है। हर तरफ सिर्फ भारत के समर्थन में नारे गूंज रहे हैं। लोगों ने अपने घरों की छतों पर तिरंगे जैसी दिखने वाली चीजों को फहराना शुरू कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक बगावत है जिसे पाकिस्तानी फौज अपने हथियारों के दम पर भी नहीं दबा पा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तान ने अपने इस क्षेत्र के पूरे इंटरनेट और मीडिया को शटडाउन कर दिया है। पूरे नेटवर्क सिस्टम को रोक दिया गया है और कई जगहों पर तो बिजली भी काटनी पड़ रही है ताकि लोग जो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं उन्हें शांत किया जा सके। लेकिन यह ऐसी स्थिति बन चुकी है जैसे दशकों पुराना ज्वालामुखी अचानक से फट पड़ा हो। हर एक दिशा से कमांडो ने दुश्मन को इस कदर घेर लिया है कि उनका बचकर निकलना नामुमकिन है। खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान के कई कमांडर अपनी वर्दी उतारकर आम नागरिकों के भेष में भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी स्थानीय लोग पकड़कर बेनकाब कर दे रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि चौकियों पर सन्नाटा पसर चुका है। नीलम घाटी जो सबसे अधिक संवेदनशील इलाका माना जा रहा था और इस पूरे पीओके के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताकत जहां पर पाकिस्तान अपनी सेना को मौजूदा हालत में रख रहा था, वह भी अब भारत के कंट्रोल में आ चुका है। दुनिया के तमाम बड़े मंचों पर भी भारत ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि वहां के लोगों की पुकार है जो अपने असली घर यानी भारत वापस आना चाहते हैं। नई दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक यह संदेश गूंज चुका है कि भारत अब किसी भी तरह के पुराने कागजी समझौते के पीछे नहीं छिपने वाला है। जमीन पर जो सच है उसे पूरी दुनिया को अब मानना ही पड़ेगा। देश के हर कोने में बैठे हिंदुस्तानी यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे जवानों की यह बहादुरी इतिहास के एक बहुत बड़े पन्ने को फिर से लिख रही है। अब पीछे हटने का कोई विकल्प भारत के पास नहीं है और न ही भारत ने किसी और के पास छोड़ा है। यह पूरी कार्रवाई सिर्फ गोलियों तक चलने वाली नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र को वापस मुख्य धारा से जोड़ना और वहां पर लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म करना भी इसका मुख्य मकसद है। दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली पहले से ही तहस नहस कर दी गई है और उनकी पूरी संरचना ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। दुश्मन के खेमे में मायूसी का अंधेरा फैला हुआ है और आने वाले कुछ ही घंटों में यह तस्वीर और भी ज्यादा स्पष्ट और साफ होने वाला है जाएगी। सेना ने जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते हुए 3 घाटियों को पूरी तरह से कंट्रोल में लिया है, वह सीधे तौर पर बता रहा है कि अब आर पार की लड़ाई अपने अंतिम नतीजे तक पहुंच चुकी है। दुश्मन के वो तमाम बड़े बंकर जो कभी उनकी ताकत बनते थे, आज खंडहर बन चुके हैं। तोपों ने ऐसा कोहराम मचाया है कि सीमा पार के इलाकों से लगातार धुआं उठ रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान पूरी तरह से घुटनों पर आ चुके हैं। खलबली इतनी मची हुई है कि इस्लामाबाद का कांटेक्ट इस वक्त सीधा बीजिंग से हो रहा है
ताकि इस पूरे घटनाक्रम में चीन की मदद ली जा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर भारत संयुक्त राष्ट्र में पहुंच चुका है और सबूतों व वीडियोग्राफी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि पीओके इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान के बाधित है और इसके अध्ययन के हाथों से निकल रहा है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि पीओके पर भारत वापस से अपना कब्जा स्थापित कर ले और यही वजह है कि इस वक्त इस्लामाबाद और चीन के बीच बातचीत तेज हो चुकी है। सहायता का दौर शुरू होने की बात चल रही है और कहा यह जा रहा है कि चीन एक बार फिर से पाकिस्तान को कई बड़े फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन कूटनीतिक मोर्चों पर भी भारत ने दुश्मन को घेर दिया है। दुनिया का कोई भी देश अब पाकिस्तान के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं है। उनका वो चेहरा बेनकाब हो चुका है जो एक तरफ शांति का नाटक करता है और दूसरी तरफ आतंकवाद को पालता है। पीओके के आम नागरिक आज खुद दुनिया के सामने गवाही दे रहे हैं कि कैसे उन्हें सालों तक गुलाम बनाकर रखा गया और अब वे हर हाल में आजादी ही चाहते हैं, जो उन्हें सिर्फ भारत के लोकतंत्र से ही मिल पाएगी। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भी अब भारत के रौद्र रूप को देखकर हैरान हो चुकी हैं। किसी ने भी दुश्मन के पक्ष में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि सबके सामने सच आ चुका है कि जब बात अपनी जमीन की आती है तो भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकता। बीएसएफ के टैंक और आर्टिलरी लगातार आगे बढ़ते हुए इन सभी रास्तों को सील कर रहे हैं जहां से दुश्मन को कोई भी मदद मिल सकती थी। उत्तरी पीओके की जनता भी अब चैन की सांस ले रही है, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका है कि बहुत जल्द वे इस खौफनाक दौर से बाहर निकल आएंगे। इस्लामाबाद में बैठी सरकार सिर्फ अपनी तबाही का तमाशा देखने के अलावा कोई कदम नहीं उठा पा रही है। तिरंगा पूरी शान से कई जगहों पर लहराया गया है। यह लड़ाई अब अंतिम दौर में चल रही है और जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की होगी। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, भारतीय तोपखाने ने एक बार फिर से भयानक मुंह खोल दिया है। आसमानी मिसाइलों की ऐसी खौफनाक गर्जना सुनाई दे रही है जिससे मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक के पूरे इलाके को इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है। अब तक जो पाकिस्तानी सेना सोच रही थी कि शायद रात के अंधेरे में उन्हें कुछ राहत मिल जाएगी, उनकी गलतफहमी भी दूर हो चुकी है, क्योंकि भारत ने अत्याधुनिक ड्रोन से छुपे हुए उनके ठिकानों की सटीक लोकेशन निकालकर वहां से भी सीधे आसमान से आग बरसानी शुरू कर दी है। यह कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि यह एक अचूक प्रहार है जिसने दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया है। खुफिया सूत्रों से मिली अत्यंत गोपनीय जानकारी के अनुसार यह कोई साधारण चौकियां नहीं थीं, बल्कि इन्हें अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन, नियंत्रण प्रणालियों और भूमिगत बंकरों के ऐसे जाल के रूप में विकसित किया गया था जहां से भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, अमृतसर और पूरे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही यह पुख्ता जानकारी देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची, वैसे ही बिना एक पल की देरी किए दुश्मन के समूल नाश का आदेश जारी कर दिया गया। इस पूरे महाऑपरेशन को ऑपरेशन त्रिशूल 2 का नाम दिया गया है और यह नाम अपने आप में ही दुश्मन के सीने में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। बीती रात जब घड़ी में लगभग 2:30 बज रहे थे, तब नियंत्रण रेखा के पास भारतीय तोपखाने, मिसाइल दस्तों और ड्रोन कमांडरों ने अपनी अपनी कुर्सियों को संभाल लिया था। इस पूरी कार्रवाई की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि भारत का एक भी जवान सीमा पर नहीं गया और न ही किसी जमीनी सैनिक को खतरे में डाला गया, बल्कि यह पूरी तरह से तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन था। विशेष तकनीक से बने ऐसे खतरनाक मानव रहित विमानों ने उड़ान भरी जो रडार की पकड़ में नहीं आते और अपने लक्ष्य को खुद ढूंढकर उस पर सीधे टकरा जाते हैं। इन ड्रोनों ने सबसे पहले उन 12 ठिकानों के संचार तंत्र और बिजली की सप्लाई को काट दिया, जिससे दुश्मन अंधकार में डूब गया। इसके तुरंत बाद बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर और तोपों ने सीमा पार से ऐसी आग उगलनी शुरू की कि पूरी नियंत्रण रेखा धमाकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। कुछ ही पलों के भीतर हजारों टन बारूद दुश्मन के उन बंकरों पर बरस रहा था जहां आतंकी और पाकिस्तानी अधिकारी बैठकर अगली सुबह की साजिश रच रहे थे। असली तबाही तो तब शुरू हुई जब भारत की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने अपनी गर्जना के साथ दुश्मन के मुख्य ठिकानों पर प्रहार किया। इन मिसाइलों की गति इतनी तीव्र होती है कि दुनिया का कोई भी वायु रक्षा तंत्र इन्हें रोकने में सक्षम नहीं है। खौफ के मारे पाकिस्तानी वायुसेना के जनरलों ने अपने विमानों को उड़ने का आदेश देने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस चक्रव्यूह में कदम रखने का मतलब सिर्फ विनाश होगा। सुबह होते ही लाहौर से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रोते हुए बयान जारी किया कि भारत ने बिना उकसावे के हमला किया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन चौकियों पर आतंकी मौजूद थे। पाकिस्तानी जनता का गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सेना देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती है। लेकिन रात के 2:30 बजे देश की रक्षा नहीं कर सकी। कंगाली की हालत में वे भारत जैसी महाशक्ति से सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में कतई नहीं है और यही वजह है कि वे अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटा कर रोने की मुद्रा में आ गए हैं।